आज हम बात करेंगे चारवाक दर्शन और वेदांत। तो ये वेदांत जो थे ये बहुत लंबे साल में चार वेद बनाए गए। वैसे अर्थवेद को बहुत से लोग वेदों में नहीं शामिल करते, तो कहते तीन ही वेद हैं। वो जो चार वेदों को मानने वाले हैं वो भी काफ़ी हैं, और वो अपने आप को चतुर्वेदी कहते हैं। जो अर्थवेद को नहीं मानते वो अपने आप को त्रिवेदी कहते हैं। इनमें से भी कुछ आदमी ऐसे हैं जो उसे ऋग्वेद और सामवेद को ही वेद मानते हैं, अपने आप को द्विवेदी कहते हैं। तो खैर, मैं चारों वेदों की बात कर लूँ। इसमें जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट वेद है वो है ऋग्वेद, जिसमें 10,732 श्लोक हैं, और शायद दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कह लीजिए, या कोडिफिकेशन और सोशल कंडक्ट कह लीजिए उसे, ऋग्वेद को। कुरान में तो 550 ही आयतें हैं, 5,500 आयतें हैं, उससे आधा है ऋग्वेद से। हालांकि वो उससे तकरीबन 2,500 साल पहले बाद लिखी गई, मगर फिर भी कुरान जो है, मैंने 2 दफ़े पढ़ी है, इसको मोस्ट मॉडर्न रिलीजन समझता हूँ। और क्योंकि इसमें इक्वलिटी की बात की गई है, एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैं इसको सोशलिज्म की किताब भी मानता हूँ। मेरी निगाह में कुरान जो है एक सिंपली कानून की किताब है। इसका किसी धर्म से मजहब से कोई लेना देना नहीं है। खैर, मेरी बात से बहुत से आदमी नाराज हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ चारवाक दर्शन। तो वेदांत जो है आदमियों ने बनाया, बड़ा सिंपल था। उसमें हवन की थी, उसमें आहुति दी जाती थी। कोई मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा का कोई प्रावधान नहीं था। अब वो भिखारियों का धर्म था। कहते हमें पानी दे, हमें शक्ति दे, हर चीज मांगते रहते थे वेदों के जो मानने वाले थे। अब मांगने की क्या होता है? दान तो दान देने वाला महान होता है, मांगने वाला महान नहीं होता है। मगर वेदों ने शक्ति पाने के लिए मांगा देवताओं से। नरक और स्वर्ग की बात की, भगवान की बात की, जबकि किसी ने भगवान को देखा नहीं, किसी से भगवान की कोई मुलाकात हुई ना। कोई नरक कभी गया, ना कोई स्वर्ग में कभी गया। तो सब ये बकवास बातें हैं। नरक, स्वर्ग, भगवान, कोई मायने नहीं है इसके। इसलिए वेदांत की हत्या इसने अपने आप ही कर ली, आत्महत्या। इसके बाद आया चारवाक दर्शन, बल्कि इसके पैरेलल ही चला था, वेदांत के पैरेलल साथ साथ ही चला था। चारवाक दर्शन के कौन थे स्थापक? आचार्य बृहस्पति चारवाक दर्शन के संस्थापक थे, जिन्होंने इसको बनाया। और क्योंकि ये आम लोगों के लिए था, तो इसको चारवाक शास्त्र को लोकाचार भी कहा गया। जैसा हम इंसान से इंसान का बर्ताव हो। तो आचार्य बृहस्पति ने पातंजलि और योग का भी निर्माण किया। वो बृहस्पति जो थे, आचार्य बृहस्पति, देवताओं के गुरु माने जाते हैं। अब देवता कौन है? जो अच्छे इंसान है, सबकी भलाई सोचे, वही देवता है ना। तो आसमान में नहीं रहते, जमीन में चलते हैं देवता, जैसे मैं चलता हूं, सबकी भलाई सोचता हूं। तो जो सबकी भलाई सोचे, जो किसी को मदद की जरूरत को मदद दे, वही भगवान हुआ ना, वही देवता हुआ ना। खैर, तो चारवाक दर्शन के स्थापक थे। तो बहुत से आदमी कहा, भाई जो वेदों को नास्तिक और आस्तिक की जो धारणा है, ये भी वेदों से उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि जो आदमी वेदों को मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक है। अब
वेदों को मानने वाले तो मूर्खों की बहुत लंबी चौड़ी रईयों की गिनती, पता नहीं कितने हुए, कितने आए चले गए, कोई गिनती का हिसाब नहीं है। तो तकरीबन 3,000-3,500 साल की बात हो गई। मगर जो नास्तिक थे, जिनको नास्तिक कहा गया, तो जैन, बौद्ध और चार्वाक, ये तीनों जो थे, ये वेदांत को, वेदों को नहीं मानते थे, तो इनको नास्तिक कहा गया। मगर नास्तिक जो थे वो अपने जीवन काल में उसके बाद भी कामयाब हुए, सक्सेसफुल हुए, बहुत उसका प्रचार प्रसार हुआ, सारी दुनिया ने आस्तिक को मान लिया अपना धर्म। किसी ने अपने आप को आस्तिक मानने की जरूरत महसूस नहीं की। एक दुकान वाला है, एक फोटो बना के भगवान की लगाता है, मूर्ति लगाता है, धूप बत्ती जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, दिया जलाता है, और सारे दिन अपने ग्राहकों को चूना लगाता रहता है, बेईमानी करता रहता है, नकली माल बेचता है। तो उन्हें ऐसे कुकर्म करता है तो वो नास्तिक हो जाता है। पूजा करके भी वो नास्तिक ही हुआ। अब क्योंकि जैसा मैंने अर्ज किया कि स्वर्ग में कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, जो कुछ है वो जमीन पे ही है, आसमान में कुछ नहीं है। वही आत्मा नहीं होती। आत्मा जब तक हम जिंदा तब तक है, मरने के बाद कोई आत्मा नहीं होती। तो कहते हैं मरने का आत्मा चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी। वो मुझे दिखाए तो सही, कहाँ है आत्मा, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। आत्मा जीते जी होती है, जो हमें बताती है, हमें गाइड करती है क्या अच्छे काम है, क्या बुरे काम है। अच्छे काम करो, सबकी भलाई सोचो, बुरे काम मत करो जिससे किसी को तकलीफ हो। वही आत्मा है। तो शाश्वत क्या है, इमॉर्टल क्या है, क्या नैतिकता है और क्या अनैतिकता है, क्या मॉरलिटी है और क्या इमोरलिटी है। मगर मैं समझता हूँ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो हमारे सामने मौजूद है वही सच्चाई है, वही प्रमाण है। जो प्रत्यक्ष नहीं है उसका वो कोई प्रमाण नहीं है, तो उसको उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, निबड़ बेवकूफ़ी है। और आत्मा, वो चेतना जो हम महसूस करते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। मैं गर्म पानी का चाय का कप छूता हूँ तो भी उंगलियां जलती हैं, वो अचेतना है। मैं ठंडे पानी को बर्फ को छूता हूँ तो मेरी उंगलियां ठंडी हो जाती हैं, वो चेतना है। तो चेतना ही आत्मा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। देह ही आत्मा है, हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, यही आत्मा है। इसी के अंदर आत्मा बसती है और कहीं न आती है न जाती है। जब तक देह में हमारी सांस चल रही है, हमारी बॉडी की सांस चल रही है, तब तक हमारी आत्मा हमारा साथ है। जिस दिन सांस बंद हो जाएगी उस दिन आत्मा जो है वो हमारी शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी मर जाएगी। अब जैसे आप देखिए, जब मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। अब पान होता है, पान का पत्ता तो हरा होता है, उसमें हम कत्था लगाते हैं, वो ब्राउन और सफ़ेद होता है। चूना लगाते हो तो टोटली ब्राउन होता है। उसमें इलायची, सुपारी, लौंग और भी कुछ चीज़ें डाल देते हैं। वो डालते हैं, उसमें से कुछ भी लाल नहीं होता, कोई लाल नहीं होता। मगर जब पान का खाते हैं तो हमारे होठ लाल हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि पान तांबूल खाए सैया, होठ लाल लाल। जब किसी के और जो है गाना गाती है कि पान तांबूल खाए सैया, होठ लाल लाल, वो लाल लाल कैसे हो जाते? पान में तो कोई चीज़ लाल है ही नहीं।
तो ऐसे ही हमारी आत्मा की है, चेतना है, चेतना ही आत्मा है, जो हम महसूस कर सकते हैं छू के। गर्मा गर्म चाय पीते हैं, होठ जलने तो हमारी जो है जीभ जलने लगती है, फटाक से रख देते हैं, तो हमारी जीभ जो है उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, थोड़ी चाय ठंडी हो जाती है, उसके बाद पीते हैं। सब्जी गर्म होती है, खिचड़ी गर्म हो जाती, छोड़ देते हैं। वो चेतना है, जब ठंडी हो जाती है आराम से खा लेते हैं। तो चेतना ही आत्मा है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो सामने है। मेरा मुंह जला तो वो तो प्रत्यक्ष हो गया, वही प्रमाण है, वही आत्मा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अभी 2 साल पहले तुर्की में अर्थक्वेक आया था, बहुत विकट। वहां पे एक कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा था, और काफी देर से भौंक रहा था, कोई समझा नहीं बात, कुत्ते की भाषा कोई समझा नहीं। उसके 5 मिनट बाद अर्थक्वेक आ गया, 45,000 आदमी मर गए, बहुत बिल्डिंगें टूट गई। फिर इंक्वायरी चालू की, इनकी बिल्डिंगों की क्वालिटी क्या थी। अरे इंक्वायरी करते रहो, मरने वाले तो मर गए, उसके साथ उनकी आत्मा भी मर गई। ऐसे ही मैंने देखा, कुत्तों को बहुत सी चीजें बहुत पहले पता चल जाती है। अर्थक्वेक आएगा, सबको भी पता चल जाता है, बिल से निकल के बाहर आता है। तो हमारे पास एक कुत्ता था, जब हम हरिद्वार जाते थे स्वर्गाश्रम पे, ऋषिकेश, तो नहाने के लिए गंगा में जाते थे, और हमारा कुत्ता भौंकने लगता था जोर जोर से कि पानी में मत जाओ, डूब जाओगे, ठंडा पानी है बर्फीला। मगर जब नहीं मानते थे, चले आते थे, वो भी साथ में आ जाता पानी में, वो भी तैरने लगता था। मगर जहाँ तक पानी में जाते थे उससे आगे जाता था, हमें गाइड करता था कि इतने मैं जहाँ तैर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, वहाँ तक मत आना, उससे पीछे रहना। और जैसे हम निकल के बाहर आते थे, हमारे पीछे पीछे वो भी बाहर निकल के आ जाता था पानी से। तो हम जाते थे, उसके बाद उसकी भी स्विमिंग चालू होती थी कुत्ते की, हम निकल के आते तो उसके साथ साथ पीछे पीछे उसकी भी स्विमिंग खत्म हो जाती थी। तो ये जानवर जो है, इनकी भी आत्मा होती है, ये अपने मालिक के, जिसने उसको पाला पोसा है, उसकी सुरक्षा की सोचते हैं। यही चेतना है, आत्मा ही चेतना है, इसके सिवाय कुछ नहीं है आत्मा। जब हमारी बॉडी डेड हो जाएगी, मर जाएगी, सांस बंद हो जाएगी, दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी, तो हमारी आत्मा की भी दिल की धड़कन बंद हो जाएंगी। ऐसा है दस्तूर, यही चार्वाक दर्शन कहता है। तो ये वेद जो कहते हैं कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, भगवान होता है, सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। अज्ञानी है जो इन बातों को मानते हैं, निपट बेवकूफ़ है। जो पूजा पाठ करते हैं वो भी निकट बेवकूफ़ है, ज्ञानी है, उनका दिमाग खराब है, पागल है। हमारा दिमाग, ब्रेन, वो सोचता है, विचार करता है, वो सोचते हमने पूजा कर ली और रोज वही चीज़ दोहरा दी, कोई नई चीज़ नहीं, रोज आना वही गाना, वही संदेश। अरे क्या बेवकूफ़ी है, रोज आने नया नया गाना गाओ ना, क्यों ये पुराना गाना, कुछ नहीं होता है। तो ये पूजा पाठ करना, ये भी मेंटल डिसऑर्डर है, विकृत दिमाग की पहचान है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबह आंख खोलने के बाद से काम चालू करो, रात सोते सो जाओ, कोई पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही चार्वाक दर्शन है, यही लोकाचार है। तो जो आचार्य बृहस्पति थे, जो देवताओं के गुरु थे, जो पतंजलि और योग का शिक्षा दी, आज पतंजलि आश्रम दुनिया भर की चीजें लिए फिर रहे, दुकानदारी चल रही है पतंजलि के नाम पे,
आता जाता किसी को कुछ है नहीं, कोई चीज़ समझते नहीं है, महामूर्ख है, ज्ञानी है, क्या किया जाए इनका? कोई इलाज नहीं हो सकता मूर्खों का, इसकी कोई लिमिट नहीं होती मूर्खता की, बेवकूफ़ी की कोई लिमिट नहीं होती, समझदारी की भी कोई लिमिट नहीं होती, ज्ञान की भी कोई लिमिट नहीं होती। ज्ञान ही विज्ञान है, ज्ञान ही साइंस है। खुले दिमाग से सोचो, रट्टू तोते मत बनो, नो रोटेशन, नहीं तो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। रोज वही पूजा, अरे वो रोज वही ढोलक बजानी, वही ढोल निकाल बजाने, रोज नया श्लोक पढ़ो, श्लोकों की बनाओ, किसी दूसरे का बनाया हुआ नहीं गाना है आपने, दूसरे की बनाई हुई प्रार्थना नहीं बनानी है, अपनी प्रार्थना बनाओ। तो ये चार्वाक दर्शन, सारे दुनिया के आदमी चार्वाक शास्त्री के शास्त्रों मानने वाले हैं, योग को मानने वाला कोई नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है अपनी 80 साल की उम्र में। मानता है तो ढकोसलाबाजी करता, उसको आता जाता कुछ है नहीं। हाँ, चार्वाक शास्त्र सब जानते हैं कि कैसे दूसरों को चूना लगा के बेईमानी से पैसा कमाया जा सके, और उस पैसे को कमा के मदिरा और वैशाल्य में जाया जाए। तो भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी वुमनाइजर में जाते हैं। जो वुमन मानती है वो भी पुरुष के उस पर चल रहे, नया उसको रोजाना नया वर्त चाहिए। जैसे आदमी को रोज नई औरत चाहिए, ऐसी औरत को भी नया वर्त चाहिए। तो आज जो है चार्वाक दर्शन जो है वो डेली प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि वो वर्तमान जीता है। जैसे समाज बदलता है वो अपने आप को बदलता है। तो यही चार्वाक दर्शन है कि समय के मुताबिक चलो, समय बदलता है, अपने आप को बदलो, नहीं बदलोगे तो चक्रव्यूह में फंस जाओगे, मारे जाओगे। तो चार्वाक दर्शन बहुत अच्छी चीज है। इस दुनिया में कुछ नैतिक नहीं होता, कुछ अनैतिक नहीं होता, ना कोई सच होता है ना झूठ होता है। जो आज सच है वो कल को साबित होगा कि ये झूठ था। बहुत सी थ्योरी हुई हैं, जैसे कहते थे कि पहले सूरज जो है जमीन के चारों तरफ घूमता है, वो झूठ था। कुछ समय के बाद लोगों ने कहा, आदमी को समझ आई 6-7 सेंचुरी के आते आते कि जमीन अपनी धुरी पे घूमती है, सूरज नहीं घूमता, वो शाश्वत एक जगह पर खड़ा हुआ है। चांद सितारे भी अपनी धुरी पे घूमते हैं। तो ये जो है सच्चाई ये है। तो जो समझते थे कि सूरज घूमता है वो असत्य था। सत्य ये था कि जमीन अपनी धुरी पे एक्सिस पे घूमती है। सच ये है। तो क्या सच है क्या झूठ है, क्या मॉरलिटी क्या इमोरलिटी है, इसको वक्त के मुताबिक जो है अदलना बदलना पड़ता है। जब नए नए आइडिया आते हैं, ज्ञान का विज्ञान आता है, नई नई साइंटिफिक खोजें होती हैं, रिसर्च होती हैं, नई नई बातों का पता चलता है। आज तो आदमी चांद पे जा चुका, 50 साल पहले 2 आदमी गए थे, फिर दोबारा जाने की कोशिशें हो रही हैं। स्पेस में एक साल 1.5-2 साल आदमी रह रहे हैं, वही उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। स्पेस रिलेटेड में सारी दुनिया में पिछले 60 साल में बहुत काम हो रहा है। तो जो पंच तत्वों की बात थी, अग्नि, सूर्य की पूजा की गई, अग्नि की पूजा की, दोनों को पवित्र माना गया। सुबह सुबह सूर्य के जब निकलता है उसको पानी अर्पण करते हैं। तो मेरी तो समझ ये है कि जैसे अच्छा लगे वैसे करो।
जिसमें सुख की प्राप्ति हो वो जीवन जियो। ये पूजा पाठ ढकोसलेबाजी ये सब दूसरों को दिखाने के लिए धोखाबाजी बंद करो, कुछ नहीं निकलने वाला। और मैं बहुत दफे कहता हूँ कि वेद जो वेदांत थी उसकी हत्या कर दी उपनिषद में, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़े ऋषि मुनि आए, वो जंगलों में चले गए, वहाँ एकांत में उन्होंने बहुत साधना की, उन्होंने लिखा। तकरीबन 32 के उपनिषद अवेलेबल है आज के टाइम में, जो सब पाली भाषा में लिखे हैं। वेद तो प्रकृत में थे जो उससे पहले भाषा थी। तो उन्होंने बहुत सी बातें लिखी, वो पब्लिक को पसंद नहीं आई, उसको फॉलो करने में बहुत दिक्कत थी। तो जो हवन था, हवन और आहुति, वो बड़ा आसान काम था, लोग बागों ने उसको अपना लिया। अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को घुमा देते थे और उसको जो है काट के सब प्रसाद के तौर पे खा लेते थे। सब मांस भक्षी थे, मांसाहारी थे वैदिक काल में, क्योंकि अनाज की ज्यादा उपज हो नहीं पाती थी। उस टाइम में भी बहुत माइग्रेशन था वैदिक काल में। उपनिषद काल भी वहीं तक रहा, तो वेदों की हत्या कर दी उपनिषद ने, और इन दोनों की हत्या कर दी जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन ने। और चार्वाक दर्शन तो शाश्वत हो गया, सच हो गया, चल रहा है आज भी, सारी दुनिया में चल रहा है। अभी इजराइल ने पहले हमास को ठिकाने लगाया, 7 अक्टूबर है 2024, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बदमाशों ने उस पर अटैक किया, 1200 इजरायलियों को मार दिया, औरतें, बच्चे और आदमी को उठा कर ले गए। अभी भी उन्होंने 100 के करीब बंधक बनाया हुआ उन्हें, वो भी सब चार्वाक शास्त्र को मानने वाले थे। इजराइल ने जवाबी एक्शन लिया, 40-45 हज़ार वो मर गए। हमास के बदमाश जो थे उनमें बहुत से शरीफ आदमी भी थे। अब कैसे पता चले एक बदमाश जो है किसी के घर में घुस के बैठ जाए, 10 आदमी उस बिल्डिंग में, उसकी वजह से 100 आदमी जो उस बिल्डिंग में रहते वो भी मारे गए एक बदमाश के चक्कर में। क्योंकि सिविलियन इलाके में आके छुप जाते हैं। वहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उन्होंने मस्जिदों से में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में बनाए हुए हैं, तो उसको अटैक ही करना पड़ेगा ना। उसके बाद उसका साथ दे रहा था हिजबुल्ला, वो भी चार्वाक दर्शन के महान पुजारी उपासक। इजराइल पे एक साल से पिछले वो रॉकेट दाग रहे थे, मगर अब जो था कोई 10 दिन पहले जो हिजबुल्ला का चीफ था, एक रॉकेट दादा मिसाइल 150 फुट नीचे जाकर फटा, उसकी मौत हो गई। अब उसके जवाब में ईरान ने हमला किया है, ईरान को भी उसका सबक सिखाएगा, इजराइल छोड़ेगा नहीं। तो ये सब चार्वाक, ये लड़ाइयाँ चार्वाक शास्त्र के महान उपासक हैं, चाहे वो यूक्रेन में लड़ाई चल रही हो, वो भी सब चार्वाक शास्त्र को मानने वाले हैं, वेदों को मानने वाले नहीं है। आहुति देने से काम नहीं चलता। वो सोचे कि हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान हमारा फैसला करेगा, निपट बेवकूफ़ी की बात है। ये सब बातें मुझे बताई थी जब मैं सिक्किम गया था, तो पिलिंग में धर्मराज मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने बताया था ये मुझे। तो उसी बात को जो मुझे उन्होंने धर्मराज ने बताया था, उसके बाद जो थे भगवान भी मुझसे मिलने आए थे लिपाक्षी टेम्पल में 15 अगस्त 2014 को। उन्होंने भी यही बात कही कि मैंने एक दुनिया बनाई, आज मुझे अलग अलग कंट्री बना ली है, मार काट रहे हैं एक दूसरे को। मैंने एक धर्म बनाया इंसानियत, इन्होंने हजारों धर्म बना लिए, देवी देवता बना लिए, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। मैंने इनको आशीर्वाद दिया, मेड योर टाइम इंक्रीज, तुम्हारा कबीला बढ़े, तो इन्होंने बच्चे पैदा करने कम कर दिया, फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी। जो मैंने को शिक्षा दी सब उल्टा कर रहा है। वो मुझसे सलाह लेने आए थे जब भगवान 15 अगस्त 2014 को,
तो मैं तो मुफ्त सलाह देता नहीं, मैं 2005 में रिटायर हो चुका था, अपनी फीस लेता हूँ। मैंने भगवान से फीस मांगी, उनका भी शायद उनकी जेब में थी नहीं या कम थे, क्योंकि बाकियों से मेरी फीस ज़्यादा होती है, प्रोफेशनल फीस। मैं जो वो सलाह देता हूँ वो बड़ी कम्पिटेंट यूजफुल होती है, अनबीटेबल। तो खैर अभी मैं सुबह मैं लेट हो गया काफ़ी, एक दिव्या है उसका फ़ोन आ गया मुझे। कल उनकी जो थी पंचायत की मीटिंग थी, उसकी भाभी जो है 40 लाख मांग रही थी, 13 लाख पे आ गई। वो कहने क्या करें, समझौता कर लें, नहीं करें। मैंने कहा ऐसा है कि जब उसने पुलिस में कंप्लेंट की हुई है तो पुलिस अपने हिसाब से चलेगी। ये जो तुम्हारे पंचायत के जो समाज के चौधरी हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, 2 कौड़े की इनकी औकात नहीं है, कानून के सामने ये सब बौने हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आज उसने कंप्लेंट कर दी आज ही एफ.आई.आर रजिस्टर हो सकता है कि 2 साल बाद हो, 4 साल के बाद हो। मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा राहुल की बहन बॉबी के केस में, और उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरी एफ.आई.आर जो थी वो 98 वाली जो थी, उसकी तो भी चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई, आज 8 साढ़े 7 साल पौने 8 साल हो गए कंप्लेंट किए हुए। वो तो बहुत कोशिश की तो 3 साल बाद एफ.आई.आर रजिस्टर हुई। तो मैंने दिव्या को यही समझाया, मैं कहा बेटी जल्दबाजी मत करो, किसी की बात का विश्वास मत करो। जब उसने पुलिस में कंप्लेंट दे दी है, पुलिस में कंप्लेंट दी जाती है, वापस लेने का कोई लॉ में प्रोविज़न है नहीं। उस जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC, और अब जो है उसमें आ गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। मैं आज उसको देख रहा था, उसमें भी कोई ऐसा प्रोविज़न है नहीं। हाँ, मैं कहा उसमें क्या है कि दूसरा है कि प्ली बार्गेनिंग सेक्शन 252 है CRPC में, और फिर 320 कंपाउंडिंग ऑफेंस। मैं जो कोर्ट में कहीं जाएगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद ही चालू होगा ना। प्ली बार्गेनिंग 252 CRPC और 320 CRPC। ये पंचायतों में नहीं हो सकता, पुलिस वाली क्या अथॉरिटी है SHO की या DCP की? नौकर है, आज वो SHO बैठा हुआ जेब में पैसे लेके कहेगा समझौता हो गया है, फाइल छोड़ के चला जाएगा, दूसरे का ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, वो फाइल को खोल देगा। तो मुझे याद आया, मैंने उसको जिक्र किया, उसको ध्यान दिलाया। मैं कहा मेरे दोस्त थे हरमत सलाह से गुप्ता, वो तो 84 ईयर्स के हो गए, तभी कोई 1 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका बेटा था, मैंने उसकी B.Tech में इंजीनियरिंग में एडमिशन भी कराया था। PV नरसिम्हा राव के जो साले साहब थे प्रधानमंत्री के, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो फुटबॉल खेल रहे थे, लड़कों में आपस में लड़ाई हो गई, इन्होंने पीट दिया, वो पीट दिया, तो वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। अब वहाँ से B.Tech करके आ गए तो दिल्ली, यहाँ नौकरी लग गई, माँ बापों ने शादी कर दी, बच्चे हो गए 2। अब वहाँ से कोर्ट से नोटिस समन आ गया, फिर पेश हुआ आंध्र प्रदेश। क्या मुझे कहा अग्रवाल क्या किया जाए, मैं कहा भाई जाना तो पड़ेगा, वहाँ पेश हो जाओ, कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। तो जज ने, उसका पेट कुछ ज़्यादा भूखा था, उसने फाइल उठा ली, खोल ली, जो एफ.आई.आर रजिस्टर हुई थी 8 साल के बाद। अब उसको भी रिश्वत चाहिए, महा चोर हैं जज ये। 80-85% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, 60-70% हाई कोर्ट के जज, और 1/4 जो सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार नहीं है सब ये। तो खैर मैंने को बना के दिया सब, मैं कहा जाओ भाई इसको भेजो बेटे को वहाँ। तो गए, वो क्या वो मामला निपट गया। वो 252-320 वाले मामला CRPC के 2 सेक्शन हैं। तो मैंने उसका जिक्र बताया, मैं कहा ये जो है जब कोर्ट में मामला जाएगा, ये कोर्ट से होते हैं समझौते, कंपाउंडिंग ऑफेंस, प्ली बार्गेनिंग, ये पुलिस की पावर ख़त्म हो जाती है। जहाँ उसको कंप्लेंट रिसीव हुई, उसके बाद ही ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर FIR, और उसके बाद सारी पावर जो है कोर्ट के पास है, पुलिस के पास कोई पावर नहीं, 0।
तो मैंने उसको समझाया। दिव्या को सुबह पौन घंटे मुझसे बात करते रही, मैं लेट हो गया। कमलेश आ गई कि अंकल क्या कर रहे हो, अभी नहाए नहीं हो? वो मैं कहा इसको समझा रहा हूँ, 10 तारीख को इसको फिर जाना है। तो मैं कहा बेटा मुझे, क्योंकि मैं शायद भाई के यहाँ जाऊँगा तो रोनी, तो मुझे 8:30-9 तक फ़ोन कर देना, तो आ जाऊँगा मैं यहाँ। तो कहने मैं आपको अपनी कार में ले चलूँगी, छोड़ दूँगा आपके घर में। कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से भी आ जाऊँगा। तो ये सारी बात ही चार्वाक शास्त्र से, चार्वाक दर्शन से दुनिया चलती है, वेदों से नहीं चलती है। क्योंकि वेद ही मिथ, धोखा है। और चार्वाक जो शाश्वत है, प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। और वेदांत की सच्चाई को वो प्रत्यक्ष नहीं है तो उनका वो प्रमाण भी नहीं है। इसलिए जो समझदार आदमी तो वेदों को भूल गए, चार्वाक दर्शन के पुजारी बन गए, उसी पे अमल करते हैं, उसी से जीवन बसर करते हैं। तो आज जो है मैंने ये चार्वाक दर्शन, लोकाचार, लोकायत, क्योंकि जो लोग बाग इस्तेमाल करें अपनी डे टू डे लाइफ में, जीवन जिसके मुताबिक जिए, वही सत्य है ना, वही प्रत्यक्ष है। और सत्य और प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो धन्यवाद। सत्य में जयते। नमस्कार।